All right. After learning that how to present items in the balance sheet, now time comes that let's do some practice of a very easy scenario कि किस तरह से इसको prepare करेंगे हम balance sheet को. Okay. Well, you know very well in accounting cycle, we start from like the very basic thing, which is the source of financial information. उस source of financial information को we record in the books of accounts. And then from those books of accounts, we prepare summaries, means ledger accounts. उसमें posting होती है. उस posting से what we extract is a trial balance. So trial balance is in fact a document which shows us the balances of all the accounting elements, all the financial information. Either those are expenses, incomes, assets, liabilities, and owner's equity items. So in a trial balance, we have two sides, debit and credit. And from that trial balance, then we have to prepare financial statements, जिसमें के बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते हैं. उसके अंदर हम प्रेजेंट करते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी की आइटम्स को. तो विल डू अ वेरी लिटिल प्रैक्टिस ऑन इट. बहुत सादा सी प्रैक्टिस है जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट बता देगी कि एक कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस की हम बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं. वेल, दिस इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ ए सैंपल कंपनी. तो इस सैंपल लिमिटेड ने हमें ट्रायल बैलेंस, आप सबसे पहले एज एन एग्जामिनी, एज ए स्टूडेंट देखें. जब भी ट्रायल बैलेंस देखें, आप दोनों साइड्स को अच्छी तरीके से कंफर्म कर लें कि बोथ साइड्स आर इक्वल. ओके. वेल, नाउ दिस इज डेबिट साइड of the trial balance and this is credit side of the trial balance. All right. Well, in the debit side, you will find assets and expenses. In the credit side, you will find incomes, liabilities and owner's equity. Well, इस ट्रायल बैलेंस को सादा बनाने के लिए हमने ये किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाकर उसका नेट रिजल्ट पहले निकाल लिया. ओके. So in this trial balance, you will not find incomes and expenses. Okay. Well, उसकी जगह उसका रिजल्ट जो है वो लॉस हमने इस में शो किया है. ये रिजल्ट के तौर पर आप इसमें देखेंगे इनकम और एक्सपेंसेस का रिजल्ट यहाँ पे हमने दिखा दिया. वेल, सो अब यहाँ पे एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस. और फिर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग. वेल, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर है दैट यू शुड नोटिस कि ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ये ओपनिंग डेट की रिटेन्ड अर्निंग है, वेयर एज आवर रिपोर्टिंग डेट इज 31st December X2. Well, revaluation surplus is given. Then लोन सर्टिफिकेट्स. वेल, जो लोन सर्टिफिकेट्स होते हैं ये आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं. ओके. ये आपने पब्लिक को इशू किए होते हैं. आप पब्लिक से ये लोन ले रहे हैं एक सर्टिफिकेट इशू करके. ये बैंक से आपने कर्ज लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म है. और ये ट्रेड पेएबल्स एंड टैक्स पेएबल ये आपकी करंट लायबिलिटीज होंगी. ओके. ट्रायल बैलेंस को इस नज़र से देखने के बाद you will plot all the information in the balance sheet. Well, first write the name of the company, title of the document or the financial statement that we are preparing, reporting date, then आपके comparative year, current year. Then ये जो column है, ये inner column is for working. What we see, हमने fixed asset, जो हमारे पास fixed asset 30,300 का, वो फिक्स एसेट आपने ये प्लेस किया. देन इनटेंजिबल 19,300 वी प्लेस इट ओवर हियर. और यूं आपके जो है नॉन करंट एसेट्स का टोटल आउटर कॉलम में आपने ले लिया. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो भी होगी दैट यू विल प्लेस ओवर हियर. वेल, देन यू सी आपके पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक, ये तीन आपके पास करंट एसेट हैं. दैट यू विल पुट इन द इनर कॉलम, make total and place it
इन द आउटर कॉलम। आउटर कॉलम का टोटल किया, ये आपकी एसेट साइड, ये आपके टोटल रिसोर्सेज हैं। ओके वेल, अब आप नेक्स्ट देखिए, आपने देखना क्लेम। आपके पास क्लेम क्या है? आपके पास क्लेम है ओनर्स इक्विटी का। आप अगर अपने ट्रायल बैलेंस को देखिए, ट्रायल बैलेंस में आपके पास शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम और फिर रिटेन्ड अर्निंग और उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये ऑनर्स इक्विटी की आइटम है। यहाँ पर एक बात आपको मैं यहाँ से पिक करवाऊंगा, 15,000 आपके पास ओपनिंग डेट की रिटेन्ड अर्निंग है और ये फॉर द ईयर 20x2 आपको लॉस हुआ, तो रिटेन्ड अर्निंग जो पिछले सालों से आपके पास चली आ रही थी, ये लॉस उसमें से माइनस होगा। 15,000 माइनस 3,800 माइनस 3,200, आई एम सॉरी, आपके पास 11,800 का नेट रिजल्ट आएगा, जो कि ऑनर्स इक्विटी में शामिल किया जाएगा एज रिटेन्ड अर्निंग ऑन 31 दिसंबर 20x2। देखिए, यूं आपके पास शेयर कैपिटल की अमाउंट आ गई, शेयर प्रीमियम की अमाउंट आ गई और रीवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग। ओके, तो ये आपके पास ऑनर्स इक्विटी आइटम का टोटल आउटर कॉलम है। वेल, उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी में दो लायबिलिटीज हैं, लोन सर्टिफिकेट्स के जरिए से और बोरोइंग के जरिए से। इन दोनों लायबिलिटीज को टोटल किया और उसका आपने आउटर कॉलम, जो कि करंट ईयर का लिए आउटर कॉलम है, उसमें आपने प्लेस कर दिया। देन करंट लायबिलिटीज, योर ट्रेड पेएबल एंड टैक्स पेएबल, इन करंट लायबिलिटीज का टोटल किया 7,800 और आउटर कॉलम में लेकर आपने टोटल अपने क्लेम्स लिख दिए। अच्छा, इन क्लेम्स को आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी कह सकते हैं। ओके, ये हमारा सोर्स है फाइनेंस का, जहां से हमने 62,500 का सोर्स है इक्विटी और लायबिलिटी से, और जो कि एग्जैक्टली एसेट के इक्वल है, और ये हमारी साथ बराबर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन चल रही है। तो ये आपने देखा बहुत सिंपल सा एक सिनेरियो कि किस तरह हम बैलेंस शीट में एसेट्स को प्रेजेंट करते हैं और ऑनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा होंगे, जो कि आपको असाइनमेंट्स के जरिए से इंशाल्लाह पहुंचाए जाएंगे। थैंक यू।